हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मन में एक सवाल है कि चाहे वो पति के खिलाफ हो चाहे वो पत्नी के खिलाफ हो, ध्यान रखें आज का यह वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि जो आज का कानून जो मैं आपको बताने वाला हूं वो दोनों के लिए साबित होता है। कभी कोई औरत गलत होती है, कभी कोई पुरुष गलत होता है। देखिए, हालांकि ये भी बात सही है कि कभी भी सभी औरतें गलत नहीं होती हैं, न सभी पति ही गलत होता है, यानी कि सभी पुरुष भी गलत नहीं होते हैं। लेकिन देखा जाता है, ये सवाल उठता भी है और ये पाया भी जाता है कि ध्यान रखें कि अगर पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध में है, अर्थात एडल्ट्री में है, और उसका सारा प्रमाण, सारा सबूत, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए, या फोटोज हो जाए, या वीडियो हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उसके पति के पास मौजूद है तो सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही होता है, हर पुरुष यही सवाल करता है कि क्या उस पुरुष यानी कि जिसके साथ वो अवैध संबंध में है उसकी पत्नी, उसके साथ वो क्या क्या कर सकता है, या उसके ऊपर कौन कौन सी आपराधिक मुकदमा धारा में दर्ज कर सकता है, या क्या केस उस पर लगा सकता है। तो आपको बता दें, एक सवाल यहाँ पत्नी के लिए भी होता है कि अगर उसका पति किसी और औरत के साथ एडल्ट्री में है, किसी और औरत से उसका मिलना जुलना है, प्रेम प्रसंग है या संबंध है, तो क्या वह औरत उस पति से मिलने वाली औरत के खिलाफ, यदि थर्ड पर्सन के साथ, उस औरत के खिलाफ कोई भी कृत्य कर सकती है, कोई भी आपराधिक मुकदमा लिखा सकती है, FIR दर्ज करा सकती है या नहीं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति को चाहिए, इंतजार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो पुरुष गलत हो चाहे वो महिला गलत हो, मैक्सिमम अपने समाज में ये चीजें आती हैं, देखने को मिलता है और लोग मजबूर होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी महिला किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में है, आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में है, तो क्या करें। देखिए कि ऐसी स्थिति में आपके पास जो एविडेंस है, जो सबूत है, आप अगर सब कुछ लोग हैं कि सब कुछ भूल कर भी उसे रखना चाहते हैं, तो हम तो फिर भी ये राय देंगे, भाई आपकी मानसिकता, आपकी पत्नी है, अगर आप रखते हैं बहुत अच्छी बात है, रखें। लेकिन ध्यान रखें कि जो आपके पीछे ऐसा कृत्य कर सकती है आपके साथ, वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। जो आपकी सगी नहीं, आपकी पत्नी आपके लिए नहीं सोच सकी, तो आपके खिलाफ सोचने में 1 मिनट नहीं लगेगा उसको। तो ऐसी पत्नी से सीधा अच्छा काम यह होगा कि सीधे आप उन सब सबूतों को लगाकर सीधे डाइवोर्स का केस फाइल कर दें। अब दूसरा, इसी का दूसरा अगर पहलू की बात की जाए कि अगर पत्नी चाहे उस किसी औरत पर, यानी कि जैसे उसके पति का अवैध संबंध है, तो उस महिला पर क्या क्या कर सकती है। तो ध्यान रखें कि 100 बात का एक बात कि चाहे पुरुष अवैध संबंध में हो चाहे महिला, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि धारा 497 IPC यानी एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी कि कुल मिला के ये कि उस पे FIR आप नहीं दर्ज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि पत्नी करे क्या। भाई उस औरत पर कोई केस कर नहीं सकती, तो वो कर क्या सकती है। देखिए, वो क्या कर सकती है, वो भी, उसके पास भी पहला रास्ता है, डाइवोर्स ले ले, अपने पति से वो अलग हो जाए। दूसरा रास्ता ये, उससे मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस ले सकती है, बाकी प्रॉपर्टी तो उसी की है, उसी के हिस्से में है, उसी को मिलेगी। तो इस तरह से आपको इन सवालों का जवाब अच्छे से, बेहतर रूप से मिल गया होगा। तो कहने का मतलब ये कि चाहे पुरुष अवैध संबंध में हो चाहे महिला अवैध संबंध में हो, जिसके साथ वह अवैध संबंध में है, उस बंदे पे आप कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते हैं। अब यह है कि आप अपने पति को या अपने पत्नी को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे डाइवोर्स ले सकते हैं, अगर पत्नी है तो उससे मेंटेनेंस ले सकती है। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और बनता है कि चाहे वो पत्नी के लिए हो चाहे वो पति के लिए, अगर वो थर्ड पर्सन, यानी कि जैसे पति अवैध संबंध में है जिस औरत के खिलाफ, जिस औरत के साथ, तो अगर पत्नी चाहे तो उस औरत के खिलाफ क्या कर सकती है।
अगर वो औरत उसके खिलाफ, उस औरत के खिलाफ कोई आपराधिक घटना करती है, जान से मरवाने की कोशिश करती है, धमकी देती है, लड़ाई झगड़ा विवाद गाली गलौज करती है, तब ये मुकदमा बनता है। इसी तरह से अगर कोई भी आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ है संबंध में, अगर वो व्यक्ति आपको जान से मरवाने की कोशिश करता है, धमकी देता है या फिर गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा विवाद करता है, तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।